अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुनीबा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद मुनीबा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पेशावरी नमकीन गोश्त। बहुत ही मज़े का ये गोश्त है। तो सबसे पहले मेरे पास मटन है, 3 किलो मटन है मेरे पास। लहसुन है कुटा हुआ 3 चम्मच है, और ये 2 अदद प्याज है मेरे पास। हरी मिर्च हैं, आयल है 2 कप, और साथ में मेरे पास अदरक है। मसाले जात में नमक है मेरे पास 2 स्पून, 1 स्पून ज़ीरा पाउडर है, इसके साथ 2 स्पून काली मिर्च है। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी करें। ये बहुत ही मज़े का नमकीन गोश्त है, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। हमारे घर में बहुत खाया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, जो कि मैंने बताया था 2 कप ऑयल है। कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी कुटा हुआ लहसुन, जो कि मैंने 3 स्पून लिया था, 3 खाने के चम्मच इसमें डाल दूँगी। इसको डालने के बाद मैं लाइट सा इसको गोल्डन करूँगी। तकरीबन आप 1 मिनट तक इसे भूनते रहें। ये बहुत ही मज़े का नमकीन गोश्त है। इसमें मसाला जात बहुत ही कम पड़ते हैं, और हमारे घर में ये बहुत ही मज़े से खाया जाता है, और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसे ट्राई ज़रूर करें। तो माशाल्लाह देखें, ये हमारा जो लहसुन है वो भुन रहा है। तो 1 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिए गोश्त। मैंने 3 किलो गोश्त लिया था मटन, तो इसको मैं डाल दूँगी इसमें। इसको डालने के बाद इसका मैं कलर चेंज आने तक इसको मैं पकाऊंगी। ठीक है, जब इसका ये वाइट कलर का हो जाएगा तब तक इसे मैंने पकाना है। तो देखें कलर चेंजिंग आ रही है। तो माशाल्लाह देखें कितना प्यारा कलर आया है। इस तरह का कलर आने तक आपने इतना इसको पका लेना है। इसके बाद मैंने हरी मिर्च डाली है, 5 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने काट लिया दरमियाने साइज़ का। इसके बाद जो अदरक था, मैंने 2 टेबल स्पून अदरक ले लें, लेकिन ये लंबा मैंने काट लिया। आप इसको कुटा हुआ अदरक भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी। इसके साथ प्याज है, 2 अदद प्याज कम थे, मैंने 3 अदद डालना है इसमें प्याज। इसको मोटा मोटा काट लिया मैंने। इसके साथ ही नमक डाल दूँगी, 2 खाने के चम्मच नमक है मेरे पास, वो मैंने डाल दिया। इसके साथ जो मसाला था, यानी कि पाउडर था ज़ीरे का, वो मैंने डाल दिया। अब इसको मिक्स करें अच्छे से। ईद पे ये बनाए, बहुत ही मज़े का ये नमकीन गोश्त है। पेशावर में बहुत ही पसंद किया जाता है। इसके बाद मैं पानी डालूँगी, इतना पानी डालूँगी कि गोश्त गल जाएगा इसमें। इतना ज़्यादा पानी नहीं आपने डालना कि बाद में खुश्की ना हो, इतना आपने पानी डालना है। आप इसे चाहे तो प्रेशर में पका सकते हैं, उसमें से 15 मिनट लगेंगे तो गल जाएगा। मैं इसको ऐसे रख रही हूँ, 1 घंटा तकरीबन लगेगा तो ये गोश्त गल जाएगा। तो 1 घंटे के बाद मैंने देखे माशाल्लाह हमारा गोश्त बहुत ही अच्छा गल चुका है। अभी इसमें पानी है थोड़ा, तो आप अगर पानी है तो आप इसे पानी को खुश्क कर लें। आपने इस पानी को खुश्क करते जाना है, तो इसको भूनना नहीं है। ये पानी खुश्क होगा तो ये खुद ही तैयार हो जाएगा, बहुत ही मज़े का तैयार होगा। तो माशाल्लाह देखें पानी खुश्क हो रहा है। तो ये देखें पानी अभी इसमें है थोड़ा सा, तो ये भी खुश्क कर लेना हमने। तो माशाल्लाह देखें कितना प्यारा लग रहा है। पानी सारा खुश्क हो गया, ऑयल साइडों पे आ गया। अब हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, जो कि मैंने 2 चम्मच ले ली थी। अब इसको मैं डाल दिया। अब इसको मिक्स करें अच्छे से। तो माशाल्लाह हमारा गोश्त तैयार है, नमकीन गोश्त तैयार है। मज़े का नमकीन गोश्त है, आप इसे बनाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ यहाँ मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगी और बहुत ही मज़े की। तो अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे और इसे गार्निश कर लें अपने हिसाब से, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे गार्निश करें इससे। तो माशाल्लाह देखें इतने प्यारा लग रहा है, कलर इतना प्यारा है और खाने में भी बहुत मज़े का ही है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का लग रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।